पिछले एपिसोड में वीर बड़ी हैरानी के साथ में ब्लैक क्रिस्टल को देखता रहता है और वह सोचता रहता है कि आखिरकार यह लाइफ फोर्स आ कहाँ से रही है। और वहीं हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर जो ब्लैक क्रिस्टल था वह तलवार वाले पेड़ की जो लाइफ फोर्स थी उसे छीनता रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो तलवार वाला जो पौधा था यह मुरझाने लगता है और उसके पत्ते झड़ने लगते हैं। और धीरे धीरे इस तलवार वाले पौधे की जो लाइफ फोर्स थी वो इतनी कम हो जाती है कि जो तलवार टूटकर नीचे आ जाती है और वीर के पास आकर गिरती है, जिसकी वजह से वीर के डर के मारे चीख भी नहीं निकल पाती हैं। उसी वक्त जो वीर था वह जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वीर जल्दी से लिटिल एंजल को बुलाता है। वीर जैसे ही लिटिल एंजल को बुलाता है तो ठीक उसी वक्त जो लिटिल एंजल थी जल्दी से इवॉल्व होने के लिए चली जाती हैं और वीर का मुंह फटा का फटा रह जाता है। और तभी वीर बहुत ही ध्यान से यहाँ पर ब्लैक क्रिस्टल को देखता है। तो यहाँ पर जैसे ही वीर ब्लैक क्रिस्टल को देखता है तो वीर को ब्लैक क्रिस्टल के अंदर एक तैरता हुआ तरल पदार्थ नजर आता है जो कि लाइफ फोर्स का बना हुआ था। वीर इस ब्लैक क्रिस्टल को देखता हुआ अपने मन में सोचता है कि आखिरकार यह ब्लैक क्रिस्टल के अंदर का जो तरल है ये किस काम आता होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अब हम इसके थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर तलवार वाला जो पेड़ था वह पूरी तरीके से सूख गया था और उसके सारे पत्ते और तलवारें झड़ चुकी थी। और पत्ते झड़ने की वजह से जो वीर था वह पत्तों के नीचे दब गया था। और तभी वीर को किसी की आने की आवाज़ आती है तो वीर अपने मन में कहता है लगता है यहाँ पर कोई आ रहा है। तभी एक लड़का जिसका नाम चू मिंग है वह अपने पास चल रही लड़की से कहता है जिसका नाम क्यू लेन है से कहता है 3 साल पहले हमने जो ऑब्सिडियन तलवार का पेड़ खोजा था बहन लेन, अब पूरी तरीके से वो सभी तलवारें पक चुकी होंगी। बहन लेन, हम दोनों मिलकर उन ऑब्सिडियन तलवारों को अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं और हमें अच्छा पैसा मिलेगा। इस बात को सुनने के बाद में क्यू लेन नाम की जो लड़की थी यह चू मिंग से कहती हैं, हाँ ब्रदर चू मिंग, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो। हम उन्हें बेचने के बाद में रक्त और मांस में भी सौदा कर सकते हैं और इसके बाद में हमारे जो जीनो पॉइंट है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। वहीं वीर अपने सी ऑफ सोल में देखता है जहां पर जो लिटिल एंजल थी वह धीरे धीरे बहुत ही स्पीड से इवॉल्व हो रही थी। वीर लिटिल एंजल को देखता हुआ अपने मन में सोचता है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने लिटिल एंजल को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया तो वह ऑटोमेटिक कैसे इवॉल्व हो सकती है, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। फिर इसके बाद में जो वीर था वह इस पेड़ के बारे में सोचता हुआ अपने मन में कहता है जैसे ही ऑब्सिडियन तलवार के पेड़ के मालिक को पता चलेगा कि उसके पेड़ की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है और उसकी हालत मैंने की है तो वह मेरी हालत ज़रूर बिगाड़ देगा। पहले तो मैं मरा हुआ हूँ और वो मुझे और मार देगा। वीर ने इतना सोचा ही था कि इतने में ही चू मिंग और लेन दोनों ही पेड़ के सामने आ जाते हैं और पेड़ की हालत को देखने के बाद में दोनों के मुँह से कुछ भी नहीं निकलता है और दोनों के शरीर एकदम से काँपने लगते हैं और होश उड़ जाता है। और इसके बाद में जो चू मिंग था वह भागते हुए पेड़ के पास जाता है और वहाँ से पत्ते हटाते हुए बोलता है आखिरकार ये किसने किया, इस पेड़ की हालत किसने बिगाड़ी। और जिस वक्त चू लिंग चिल्ला रहा था तो उसी वक्त जो मिस लेनी थी वह अपनी उंगली के इशारे से बताती हैं कि यहाँ पर एक इंसान है। इस बात को सुनकर चू लिंग बड़ी हैरानी के साथ में मिस लेनी की तरफ देखता है। फिर इसके बाद में चू मिंग जल्दी से वीर के पास जाता है और वीर को झिझोड़ते हुए चू मिंग बोलता है क्या आपने मेरे इस ऑब्सिडियन तलवार के पेड़ को नष्ट किया है, मुझे बताओ। जैसे ही चू मिंग ऐसा करता है ठीक उसी वक्त जो वीर था उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और तभी मिस लेनी आकर जल्दी से चू मिंग को रोकती हैं और चू मिंग से कहती हैं क्या तुम्हें नहीं दिख रहा वह कितना बुरी तरीके से घायल है और तुम उसे मारना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद में जो चू मिंग था वह खड़ा हो जाता है और मिस लेनी से कहता है सिस्टर लीसी, यह व्यक्ति हमारे गुट का नहीं है और यह अचानक यहाँ पर आया है और इसने हमारे ऑब्सिडियन तलवारों के पेड़ को भी नष्ट कर दिया है। यह निश्चित रूप से किसी भी तरीके से एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद में जो लेनी थी वह चू मिंग से कहती है हमें अभी ही फैसला करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमें इसको बचाना होगा, इसके बाद में इसके बारे में हमें जानकारी निकालनी होगी कि यह इंसान अच्छा है या बुरा। इसके बाद में जो लेनी थी वह अपनी डेविल सोल बुलाती हुई चू मिंग से कहती है वैसे भी यह इंसान है और यह हमारे देश से आया है, मुझे नहीं लगता कि यह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मिस लेनी की बात को सुनकर चू मिंग लेनी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जो लेनी थी वह अपने डेविल सोल कछुए को बुला लेती हैं और इसके बाद में मिस लेनी चू मिंग से कहती हैं मुझसे बहस करना बंद करो और सबसे पहले इसकी जान बचाओ और इसको उठाने में मेरी मदद करो।
इस बार मिस लेनी की बात को मानकर चू मिंग वीर को कछुए के ऊपर लेटा देता है और यहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद में जो ये दोनों के दोनों थे वह यह वीर को अपने लकड़ी के घर में ले आते हैं और वहाँ पर बेड पर सुला देते हैं। तभी जो मिस लेनी थी वह बोलती हैं, यह व्यक्ति बहुत ही गंभीर रूप से घायल है, इसका इलाज करना आसान नहीं रहेगा, इसके लिए मुझे किसी से कंसल्ट करना होगा। मिस लेनी की बात को सुनने के बाद में चू मिंग कहता है, आखिरकार हम इसका इलाज कैसे करा सकते हैं? शायद ऐसा हो सकता है कि इसने हमारे ऑब्सिडियन तलवार के पौधे को नष्ट किया हो। हम इसका इलाज नहीं करा रहे हैं, हम इसको क्यों ठीक करें, मुझे बताओ। इसके अलावा हमारे पास जितना भी पैसा था हमने सारा का सारा ऑब्सिडियन पौधे को बड़ा करने में और उससे तलवारें लेने में पूरे के पूरे को निवेश कर दिया और हम पहले ही 3 साल से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा हमने सोचा था कि ऑब्सिडियन तलवार के पौधे को बड़ा करने के बाद में हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं और हम थोड़े बहुत इस जगह से निकल सकते हैं पैसा कमाने के बाद में, लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। चू मिंग की सभी बातों को सुनने के बाद में जो वीरता व कराहते हुए चू मिंग से कहता है, भाई चू मिंग, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे कुछ दिनों का आराम चाहिए और मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे किसी भी प्रकार के पैसों की और ना ही दवाओं की ज़रूरत है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। वीर की इस बात को सुनकर चू मिंग किताबी तेज गुस्से में आ जाता है और वीर को मारने के लिए आता हुआ वीर से कहता है, आखिरकार तुमने बोल ही दिया ना कि तुमने ही ऑब्सिडियन के पौधे को तोड़ा है और उसे बर्बाद किया है, और तुम मुझे बताओ कि तुमने उसे नष्ट करने के लिए किस चीज़ का यूज किया है। वहीं जो मिस लेनी थी वह चू मिंग को इस तरीके से वीर के ऊपर हमला करते हुए देखकर जल्दी से बीच में आ जाती हैं और चू मिंग को रोक लेती हैं और कहती है, अरे नहीं यार, तुम फिर से उसे चोट क्यों मार रहे हो, वो पहले ही अधमरा मरा हुआ पड़ा हुआ है। वहीं वीर चू मिंग को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर चू मिंग से कहता है, वैसे भी मेरा नाम सेन न्यूमिक है और मुझ पर एक एलियन ने अटैक कर दिया था और मैं उसे बचते बचते यहाँ तक पहुँच गया हूँ और तलवार के पेड़ के नीचे आ गया था, और उस वक्त ही मेरी गलती की वजह से तुम्हारे उस ऑब्सिडियन के पौधे के ऊपर उस एलियन ने अटैक कर दिया और उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और मुझे माफ़ कर देना कि मेरी गलती से तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। वीर की इतनी बड़ी बात सुनने के बाद में जो चू मिंग था वह वीर से कहता है, नहीं, मुझे मुआवजा चाहिए और इसके अलावा मुझे इस मुआवजे पर बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है। और मुआवजे के रूप में देखें तो मैं आपको बता दूं कि एक बाज़ार के मूल्य के हिसाब से देखें तो एक ऑब्सिडियन तलवार को एक आदिम यानी कि प्राइमरी एलियन के खून और मांस के बराबर होता है। अगर इस हिसाब से देखें तो मेरे ऑब्सिडियन पेड़ के ऊपर कुल 34 ऑब्सिडियन तलवारें लटकी हुई थी और अब तुम्हें उन 34 ऑब्सिडियन तलवारों का मुआवजा देना होगा और उसका नुकसान चुकाने के लिए तुम्हें प्राइमरी एलियन के खून और मांस के 34 टुकड़े और 34 बोतलें खून की देनी होगी। वीर चू मिंग की बातों को सुनने के बाद में चू मिंग से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, बस मुझे एक बार ठीक हो जाने दो, इसके बाद में मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारे शेल्टर में आकर तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना अमाउंट पे कर दूंगा। तो फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर कोई आसपास शेल्टर है या नहीं? अगर कोई शेल्टर है तो मैं वहाँ पर टेलीपोर्टिंग डिवाइस के अंदर जाकर अलायंस में चला जाऊंगा और वहाँ से मेरी पत्नी से मैं अपना इलाज करवा लूँगा और उसके बाद में मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। क्या यह ठीक रहेगा? वीर की इस बात को सुनकर चू मिंग वीर से कहता है, क्या तुम सपना देख रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर टेलीपोर्टिंग डिवाइस के पास जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ रहने वाली स्पीड के साथ में एग्रीमेंट करना होता है और तुम चले टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पास में, ऐसा थोड़ी ना होता है। वहीं मिस लेनी चू मिंग की बातों को सुनने के बाद में कहती हैं, सेन म्यू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा शेल्टर कहाँ है और तुम वहाँ पर कब आए थे? और तभी अचानक से ही चू मिंग बोलता है, और हाँ, मुझे यह भी बताओ कि यह शेल्टर कहाँ है और यह क्या कांटों वाले जंगल के पास ही है या इससे दूर? सभी की बातों को सुनने के बाद में जो वीर था वह खांसते हुए और खून की उल्टी करते हुए दोनों से कहता है, मुझे तीसरे प्लेनेट पर आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और अभी तक मैंने किसी भी तरीके के शेल्टर में नहीं पहुंचा हूं, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और मैं किसी भी जगह से अच्छे से परिचित नहीं हूँ। वहीं चू मिंग वीर को खांसते हुए और खून की उल्टी करते हुए देखता है तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वीर को अपने आप को संभालने के लिए कहता है, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो, अभी तक तुमने मेरे ऑब्सिडियन तलवार के पेड़ को के लिए जितना भी पैसा है वह नहीं चुकाया है और तुमने अभी तक मुझे मुआवजा नहीं दिया है, तो तुम इतना जल्दी नहीं मर सकते हो। और तभी अचानक से ही
चू मिंग को एक बात पकड़ में आती है और चू मिंग बहुत ही गुस्से में हाथ को बेड पर मारते हुए कहता है, अरे एक मिनट, अभी तुमने क्या कहा कि तुम अभी कुछ ही समय हुआ है यहाँ पर आए हुए? क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि तुमने अभी तक यहाँ पर एक भी प्राइमरी एलियन को नहीं मारा है? तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे खून और मांस कहाँ से ला कर दोगे? तुमने तो अभी एक भी एलियन को किल नहीं किया है। इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह अपने दांत पीसते हुए और अपने आप को संभालते हुए चू मिंग से कहता है, अरे चिंता मत करो, मुझे बस यहाँ से बाहर जाने दो और खुद को ठीक होने दो, इसके बाद में मैं सब कुछ सही कर दूंगा। वीर की बात को सुनने के बाद में चूमिंग को काफ़ी तेज गुस्सा आ जाता है और चूमिंग अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसी वक्त जो मिस लेनी थी वह चूमिंग को बाहर ले जाते हुए बोलते हैं, अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी उसे ठीक हो जाने दो। इसके बाद में जो चूमिंग थी वह जल्दी से उसे गेट से बाहर ले जाती हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं, अभी रहने दो यार, उसे ठीक होने दो। बड़े ही प्यार से समझाती हैं। अब हम सीधे इसकी कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब वीर ठीक हो गया था और वीर ठीक होने के बाद में सोल रेलम के एरिया की तरफ बढ़ता है और वीर के हाथ में एक बाल्टी होती है जो बाल्टी पूरी तरीके से खून से भरी हुई थी और वीर यहाँ पर खून से भरी हुई बाल्टी को सीधे ही जाकर एक पेड़ की जड़ों में डाल देता है। और तभी यहाँ पर जो लेनी थी वह वीर को बताती है कि जो भी मनुष्य अभी अभी तीसरे प्लेनेट पर आए हैं उन सभी को यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले यहाँ के जो शेल्टर के जो ओनर हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वह उन्हें आज़ाद घूमने देते हैं तो ठीक है, वरना अधिकतर जितने भी मनुष्य हैं वो सभी के सभी वहाँ पर रहने वाली शोल के अंडर काम करते हैं और उन्हें आत्मा कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। और ठीक इसी प्रकार से चूमिंग और मैं ब्लू किम शेल्टर के रहने वाले हैं और उस शेल्टर में हम केवल 2 ही इंसान हैं और हम दोनों को जीन सीड बड़े करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है और हमें हर साल सज़ा के रूप में या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि सज़ा से बचने के लिए यहाँ पर एक निश्चित अमाउंट के रूप में हमारे ओनर को एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है और उन्हें भुगतान करना होता है ताकि वह संतुष्ट हो सके और हमें थोड़ा बहुत खुला घूमने दे सके। वीर जैसे ही लेनी की पूरी बात को सुनता है तो जो वीर था वह लेनी से सॉरी बोलता है कि सॉरी लेनी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, इसके अलावा तुम थोड़े से खतरे में भी पड़ गए हो। इसके बाद में जो वीर और लेनी थी वो दोनों के दोनों ही लकड़ी के घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीर आगे बढ़ता हुआ लेनी से कहते हैं, लेनी क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने इस लकड़ी के घर को क्यों बनाया है? वीर के सवाल को सुनने के बाद में जो लेनी थी वह वीर से कहती है, वास्तव में इस पुराने घर को एक स्पिरिट ने छोड़ दिया था और वह स्पिरिट एक बार किसी दूसरी जगह पर जो युद्ध हुआ था वहाँ पर चली गई थी और वह स्पिरिट वहाँ पर मर गई थी। इसके बाद में यह जो लकड़ी का घर था पूरी तरीके से खाली रहने लगा, तो इसके बाद में हमें यहाँ पर भेज दिया गया और तब से हम इस लकड़ी के घर में रहते हैं। इसी तरीके से बातें करते हुए जो वीर था वह इस पास वाले पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और जैसे ही वीर यहाँ पर बैठता है तो वीर को एहसास होता है कि इस पेड़ ने बहुत सारी चीज़ें सहने के बावजूद भी अभी तक ये जो पेड़ है इसके अंदर की जो लाइफ फोर्स है वह अभी तक जिंदा है और इसे जिंदा किया जा सकता है। वीर ऐसा सोचने के बाद में जो वीर था वह लेनी से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस पेड़ के अंदर जो जीन सीड है वह विकसित हो चुका है? वीर की बात को सुनकर जो लेनी थी वह वीर से ऊपर देखते हुए कहती हैं, वास्तव में यह ड्रैगन ब्लड नाम का एक प्राचीन पेड़ है और मैंने सुना है कि यह जो पेड़ है यह वास्तव में म्यूटेंट श्रेणी के जीन बीज से शुरू होता है और इसके अलावा ड्रैगन ब्लड प्राचीन वृक्ष को बड़ा करने के लिए ब्लड स्केल लॉन्ग के एलियन के ब्लड की आवश्यकता होती है और यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ब्लू मिंग शेल्टर के अंदर ऐसा कोई भी एलियन नहीं है। इसी कारण की वजह से जो यहाँ की जो पुरानी स्पिरिट थी वह कांटों वाले जंगल में गई थी इसके लिए एक सूटेबल एलियन ढूंढने के लिए और उसका शिकार करने के लिए, लेकिन वह वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ से कभी नहीं लौटी और क्योंकि वह वहीं पर किल हो गई थी, मर गई थी। इस बात को सुनने के बाद में वीर के दिमाग में ब्लड इसके लोगन के एलियन की छवि आ जाती हैं। वहीं जो लेनी थी वह इस ड्रैगन वृक्ष को देखती हुई कहती हैं, अगर इसे सेट किया गया तो इसके अंदर से ड्रैगन ब्लड फल सर्वे फलों के अंदर पैदा होने वाले ड्रैगन ब्लड म्यूटेंट ग्रेड के पेट की आत्मा हैं और इनमें से कोई भी एक सर्वाधिक कीमत के रूप में काफ़ी उच्च कैटेगरी में बिक जाएंगे। इस बात को सुनकर वीर अपनी गर्दन में हिलाता हुआ कहता है, खैर ये तो सही है लेकिन अभी यहाँ पर फल थोड़ी ना लग रहे हैं। तो इस बात को सुनने के बाद में जो लेनी थी वह आगे कहती हैं,
खैर इसके लिए इसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो हमारे पास ब्लड स्केल पाइथन का जो ब्लड है अगर वो भी मिल जाता है तो हम उसका यूज करके भी इसे ठीक कर सकते हैं और इसे बड़ा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े दुख की बात है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ब्लड स्केल पाइथन के खून को भी खरीद सकें। और इसी वक्त अचानक से ही वीर के सी ऑफ सोल के अंदर जो ब्लैक क्रिस्टल था वह एकदम से ही रिएक्ट करने लगता है और वीर अपने मन में सोचता है आखिरकार यह ब्लैक क्रिस्टल इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। तभी अचानक से वीर के ब्लैक क्रिस्टल के अंदर से जो एक ग्रीन कलर की जो बूंद थी वह बाहर की तरफ आती हैं और वह सीधे ही जाकर उस पेड़ के अंदर गिर जाती हैं। जैसे वह पेड़ के अंदर गिरती हैं तो पेड़ के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और जिसे देखकर वीर बड़ी हैरानी के साथ में कहता है अबे यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस मुरझाए हुए पेड़ के अंदर जैसे वह ग्रीन कलर की जो पानी की बूंद थी वह गिरी उस लकड़ी के अंदर भी वह जीवन डाल सकती हैं। और इसी के साथ में ऐसी यहीं पर कट होता है। अब हम सीधे ही अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर वीर अभी अभी सुबह के टाइम पर बेड पर लेटे हुए था जिसे भैंसा पड़ा हुआ होता है और इस वक्त बाहर की तरफ बहुत ही तेज शोर मच रहा था क्योंकि यहाँ पर जो चू मिंग था वह चिल्लाते हुए लेनी को बुलाता है और इस शोर शराबे की वजह से वीर की नींद टूट जाती है और वीर कहता है यार सुबह सुबह कौन इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है, अब यहाँ पर क्या हो गया है, चलो उठकर देखते हैं। ऐसा सोचता हुआ वीर अपने मन में सोचता है। तो उसी वक्त हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसी सूखे हुए प्राचीन पेड़ की एक टहने पर एक हल्की सी कली बाहर की तरफ खिलती है। इस छोटी सी कली को देखकर चू मिंग लेनी से कहता है लेनी देखो यहाँ पर एक कली निकल रही है। वहीं लेनी इस कली को देखकर कहती है अरे ये कैसे हो गया, ड्रैगन ब्लड ट्री के अंदर से कली कैसे निकल सकती हैं, यह तो सूख रहा था ना। और इसी बीच हम वीर को लकड़ी के घर से बाहर आते हुए देखते हैं और बाहर आते हुए जो वीर था वह अपनी आंखें मसल रहा था और लेनी और चुमिंग को दोनों को बातें करते हुए देखता है। इसके बाद में जो वीर था वह भी पेड़ के पास जाता है और पेड़ के हाथ लगाते हुए अपने मन में कहता है मानना पड़ेगा यार इस पेड़ की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ऐसा सोचने के बाद में जो वीर था वह अपने मन में और ज़्यादा सोचते हुए कहता है ड्रैगन ब्लड प्राचीन वृक्ष की जीवन शक्ति फिर से उसे प्राप्त हो गई है। क्या ये सब कुछ उस पानी की बूंद की वजह से हुआ है जो इसने पी थी, इसी की वजह से यह फिर से जीवित हुआ है। और इसी वक्त हम चू मिंग और लेनी को देखते हैं और यहाँ पर जो लेनी थी वह कहती हैं हालांकि ड्रैगन ब्लड प्राचीन वृक्ष किसी अज्ञात कारण से फिर से जीवित हो गया है लेकिन हमें इसे संचित करना होगा। इसके लिए हमें ब्लड स्केल पाइथन के ताज़ा खून और मांस की ज़रूरत होगी, इसलिए हमें यह कैसे भी मारना होगा और उसके लिए ब्लड का इंतजाम करना होगा। चू मिंग लेनी की बात को सुनने के बाद में लेनी से कहता है बहन लेनी आप जानते हैं कि यहाँ पर जो पुरानी जो स्पीड थी वह कम से कम सूरवीर के लेवल पर थी और फिर भी वह कांटों के जंगल से बाहर नहीं निकल पाए और वह वहीं पर मर गई हैं और आप चाहते हैं कि हम फिर से इस ब्लू ड्रैगन का शिकार करें और हम फिर वहां जाकर मर जाएं। चू मिंग और लेनी की बातों को सुनने के बाद में जो वीर था वह दोनों से कहता है अरे यार मेरी बात सुनो, मैं पेड़ों को बड़ा करने के कुछ तरीके जानता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर चू मिंग कहता है अरे भाई रहने दो, तुम अभी तो यहाँ पर आए हो, तुम्हें आए हुए यहाँ पर पता नहीं कितने दिन हुए हैं और तुम बोल रहे हो कि मैं पेड़ों को बड़ा कर सकता हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। वीर की बात को सुनकर जो लेनी थी वह कहती है हाँ सैन म्यू क्या तुम्हारे पास कुछ तरीके हैं जो तुम मुझे बता सकते हो और हम इसे बड़ा कर सकते हैं। तो इस पर सैन म्यू उर्फ वीर जो था जिसने अपना नाम चेंज कर लिया था वो बोलता है सही बताऊं तो मुझे तुम दोनों की मदद करनी है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे ऑब्सिडियन तलवार का जो वृक्ष था वो नष्ट हो गया था और मुझे इस चीज़ का कर चुकाना है और मुझे लगता है कि मैं अगर ड्रैगन ब्लड प्राचीन वृक्ष को ठीक से बड़ा कर लेता हूँ तो मैं इस कर्ज को चुका सकता हूँ। और यह बात जो वीर था वह बड़े शर्माते हुए कहता है। वीर की बात को सुनने के बाद में जो लेनी थी वह वीर से कहती है यदि आप वास्तव में इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं और आप हमारा ऋण भी चुका सकते हैं और यदि आगे जाकर यह पेड़ अच्छी कीमत में बिकता है तो मैं तुम्हें एक अच्छी कीमत प्रदान करूंगी इस पेड़ को बड़ा करने के लिए। लेनी की बात को सुनने के बाद में पीछा खड़ा हुआ जो चुमिंग था वह कहता है क्या तुम फिर से इसके ऊपर विश्वास करना चाहते हो, हम इसे जानते भी नहीं हैं और इस बार तुम फिर से इस पर दाव खेल रही हो। इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इस पेड़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बड़ा कर सकूं। ऐसा कहते हुए जो वीर था वह अपने हाथ में बाल्टी लेकर यहाँ से जाने लगता है और इस पेड़ को बड़ा करने के लिए पानी लेने जाता है।
और इसी के साथ में जो एपिसोड है यहीं पर एंड भी हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट करना। यहाँ से निकलने के बाद में वीर सीधे ही रिवर साइड में पहुँच जाता है, और रिवर साइड पर पहुँचने के बाद में वीर नदी के किनारे पर बैठे बैठे अपने मन में सोचता है कि मेरे पास अभी भी 2 पानी की बूंदें हैं, और वे दोनों पानी की बूंदें मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन ब्लड प्राचीन वृक्ष को बड़ा करने के लिए पर्याप्त रहेगी। और इसी वक्त वीर को क्यों लेने की बात याद आ जाती है, और यहाँ पर क्यों लेने ने कहा था कि जेड इसके नदी के किनारे पर बहुत सारे जंगली जीन सीड उगते हैं, और यह बात वीर को जैसे ही याद आता है तो जो वीर था वह म्याऊत को लेकर जीन सीड ढूंढने के लिए निकल जाता है। वीर यहाँ पर म्याऊत के ऊपर बैठे हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे नदी के किनारे पर किसी भी तरीके का जीन सीड मिल जाता है तो मैं ब्लैक क्रिस्टल की मदद से उस जीन सीड की सारी लाइफ फोर्स को चूस लूँगा और उसे पानी की बूंदों में बदल दूंगा। वीर ऐसा सोचता हुआ जब आगे बढ़ रहा था तो उसी वक्त वीर को एक पानी के किनारे के पास में एक जीन सीड पौधा नजर आता है। वीर इस जीन सीड पौधे को देखने के बाद में म्याऊ से उतरकर उस पौधे के पास जाता है, और वीर उसके पास जाते हुए अपने मन में कहता है, इस जीन सीड पौधे को देखने के बाद में मुझे लगता है कि यह एक नॉर्मल जीन सीड पौधा होना चाहिए, है ना। ऐसा सोचता हुआ वीर जल्दी से इस जीन सीड पौधे के पास में जाता है और उसे उखाड़ लेता है, और अपने मन में कहता है, अरे मेरे प्यारे ब्लैक क्रिस्टल, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? एक बार फिर से तुम अपनी पावर मुझे दिखाओ और इस जीन सीड के पौधे के अंदर से इसकी लाइफ फोर्स को वापस छीन लो और इसे मुरझा कर तोड़ दो। वीर ऐसा इस जीन सीड के पौधे को अपने माथे तक लाता है और कहता है। वीर ऐसा बोलकर जैसे ही चुप हुआ था तो उसी वक्त वीर के सी ऑफ सोल के अंदर हम देखते हैं कि जो ब्लैक क्रिस्टल था वह रिएक्ट करता है और इस जीन सीड के पौधे की जो लाइफ फोर्स है उसे छीन लेता है और बूंद में बदलने की कोशिश करता है। यह देखकर जो वीर था काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, अरे वाह, मज़ा आ गया, मेरी थ्योरी काम करती है, मैंने सही सोचा था। और वीर खुश हो जाता है। और इसके बाद में जो वीर था वह म्याऊ से बोलता है, म्याऊ चलो हम यहाँ से चलते हैं, वापस जाने का समय आ गया है। और वीर की बात को सुनकर जो म्याऊ थी वह उछलकर वहीं पर कूदने लगती हैं। और इसी वक्त अचानक से ही पानी की यह जो नदी थी इसके बीच में थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है। और इसी वक्त अचानक से जो म्याऊ थी उसके कदम एकदम से ठहर जाते हैं। म्याऊ को एकदम से रुकता हुआ देखकर जो वीर था वह जल्दी से म्याऊ के ऊपर से उतरता हुआ म्याऊ से कहता है, क्या बात है म्याऊ, क्या हुआ? हमें यहाँ से चलना चाहिए ना। वहीं जो म्याऊ थी वह बहुत ही सीरियस होकर सामने की तरफ देखती है, और तभी अचानक जो म्याऊ थी वो गुस्से में आकर थोड़ा सा चिंगारती है और चीखती है, जिससे यह साबित होता है कि जो म्याऊ थी वह किसी को देखकर उसे धमका रही थी। और वहीं जो वीर था वह भी उस दिशा में देखता है जिस दिशा में जो म्याऊ थी वह अपने आप को दहाड़ने की कोशिश कर रही थी। और जैसे वीर उस दिशा में देखता है तो वीर को महसूस होता है कि जो नदी थी उसके बीच में ही कुछ था, जिसे देखकर जो म्याऊ थी वह गुस्से में आ गए थे और उसके ऊपर गुर्रा रही थी। लेकिन यहाँ पर वीर को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो जो वीर था वह यहाँ पर प्रोफेसर मंत्रा का यूज करता है और वहाँ पर प्रोफेसर मंत्रा की मदद से देखने की कोशिश करता है। जैसे वीर प्रोफेसर मंत्रा की मदद से नदी के नीचे देखता है तो यहाँ पर एक फ्रॉग था जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है। और वीर इस फ्रॉग को देखने के बाद में अपने मन में कहता है, यार ये एलियन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने मोरा ग्रह पर देखे हुए जितने भी सुपर एलियन थे उससे कई गुना ज़्यादा यह पावरफुल नज़र आ रहा है। आखिरकार यह नदी के नीचे कर क्या रहा है बेवकूफ़। वीर ने इतना बोला ही था कि इतने में वीर को एहसास होता है कि यह जो एलियन है यह भी इसे ही देख रहा था। तो फिर क्या था, वीर डर जाता है और वीर डर के साथ में बोलता है, अरे यार ये तो मुझे ही देख रहा है, अब मैं क्या करूँ? ऐसा करता हूँ कि यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा कहने के साथ में जो वीर था वह म्याऊ से बोलता है, म्याऊ हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो चले। और इतना कहने के साथ में जो वीर था वह म्याऊ के ऊपर बैठ जाता है और बहुत ही स्पीड से यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद में हम सीधे ही लकड़ी के घर के बाहर चुमिंग को देखते हैं जो अभी भी वीर का वेट कर रहा था और कह रहा है, यार वो अभी तक वापस नहीं आया, आखिरकार वो कहाँ रुक गया है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर जो वीर था वो म्याऊ के ऊपर बैठा हुआ था और पानी की बाल्टी लेकर आता है। और चुमिंग वीर के पास में म्याऊ को देखने के बाद में वीर से कहता है, तुम्हारे पास तो एक डेविल सोल भी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसकी रैंक क्या है? चुमिंग की बात को सुनकर जो वीर था वह पेड़ के अंदर पानी डालता हुआ चुमिंग से कहता है, ओ ये तो टाइटन ग्रह से एक सीक्रेट रैंक का एलियन है। इस बात को सुनकर चुमिंग कहता है, अरे यार ये तो टाइटन ग्रह से एक सीक्रेट रैंक का पेट एलियन है, फिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? इसका तो यहाँ पर कोई भी लाभ नहीं है।
अगर तुम यहाँ पर किसी तरीके की यात्रा करना चाहते हो तो यह बिल्कुल ऐसे तय है जैसे कि तुम मोटरसाइकिल का मुकाबला साइकिल से कर रहे हो, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं होगा ये। वीर चूमिंग की बात को सुनता हुआ पेड़ के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे मैं अभी घायल हूँ ना, तो इसलिए मेरे लिए यही परफेक्ट सवारी है, यह मेरे लिए सही ही रहेगा। यह बोलने के बाद में वीर अपने मन में कहता है, चलो अब इसके अंदर लाइफ फोर्स की एक बूंद डालने का समय आ गया है। ऐसा कहने के साथ में वीर जैसे लाइफ फोर्स की एक बूंद इस पेड़ की जड़ों में डालता है, इसके बाद में जो वीर था वह यहाँ से मुड़कर जाने लगता है। तो पीछे से जो चुमिंग था वह वीर से कहता है, बस इतना है। तो इस पर जो वीर था वह कहता है, हाँ बस इतना ही, और क्या करना है। वीर की बात को सुनने के बाद में जो चुमिंग था वह अपना सिर पकड़ते हुए वीर से कहता है, मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, अब थोड़े से पानी डालने से क्या फ़ायदा होगा, तुम भी मुझे बताओ, ये तो हम भी कर सकते हैं ना। चुमिंग की बात को सुनकर जो वीर था वह मुस्कुराते हुए चुमिंग से कहता है, अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है भाई यह मुझे लगता है कि यह एक उपयोगी चीज़ है, ठीक है ना। वीर की बात को सुनकर जो चूमिंग था उसके तो बेचारे के परखच्चे उड़ जाते हैं और वह हैरानी के साथ में दांत पीसते हुए वीर को देखता है और कहता है, क्या क्या क्या, यह एक उदाहरण है, अबे यार पागल है क्या तू हैं। और इसी वक्त हम चूमिंग के पीछे देखते हैं जहाँ पर जो पेड़ था ना वो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है और उसके अंदर जो लाइफ फोर्स की जो बूंद थी वह धीरे धीरे काम करने लगती हैं। और इसी के साथ में यह सीन यहीं पर कट होता है। अब हम सीधे इसके अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जो है पौधा था यह धीरे धीरे इवॉल्व होकर काफ़ी ज़्यादा पत्तियों के साथ में बड़ा हो गया था, जिसे देखकर चूमिंग बड़ा ही हैरान रह जाता है और खुशी के मारे उसकी जो आंखें थी उसमें आंसू आने लगते हैं। तो इसी के साथ में ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको एपिसोड कैसा लगा।